देवी पार्वती कल्याण। इस समय स्वामी हमारे स्नान कक्ष को आप आ गए कि इस समय पिया ना यहाँ पर नहीं शोभा तुमको। इस समय आपको यहाँ पर आना शोभा नहीं देता है। हे देवी पार्वती, आप ये क्या कह रही हो? मैं तो तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारे पास आने का समय हर वक्त है मेरा। ये कैसी बातें कर रहे हो देवी पार्वती? स्वामी फिर भी कुछ मर्यादाएं होती हैं। हर एक जगह पुरुष को जाना शोभा नहीं देता है। इस समय हमारा शरीर नग्न है, हमारे पास कोई वस्तु नहीं है। इस समय आप यहाँ से चले जाएं। ठीक है देवी, अगर ऐसी बात है तो मैं जा रहा। जाओ सब। ये क्या आज मेरे पास नंदीश्वर पहरेदारी कर रहा था, फिर भी मेरे स्वामी मेरे स्नान कक्ष तक आ गए। ये क्या मेरे स्वामी कैसे आ गए? नंदीश्वर ने क्या उन्हें रोका नहीं? अभी बुला करके पूछती हूँ। नंदीश्वर कहाँ हो? शीघ्र मेरे पास आओ। कैसा प्रणाम करते हो? आज इस माता की आज्ञा को न पालन करते हुए तुमने हमारे स्वामी को हमारे कष्ट तक क्यों आने दिया? हे माँ, हमारे अपराधों को क्षमा करो माँ। हे माँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा था, परंतु भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे नंदी, हमें पैन कक्ष में जाने दे, हमें इसी वक्त पार्वती से मिलना है। तो हे माँ, जरा पूछो, मैं उन पर युद्ध भी नहीं कर सकता। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु भोलेनाथ क्रोध में आ गए, मेरा वध करने के लिए तत्पर हो गए। मैं विवश हो गया माँ, और हमें धक्का मार दिया, जिसके कारण हम भूमि पर गिर पड़े। हे माँ, हम उन पर युद्ध भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे पूजने इष्ट देव आराध्य देव है। इसलिए माँ, हमारे अपराधों को क्षमा करें, हम आपकी आज्ञा का पालन न कर सके माँ, हमें क्षमा करें। तुम्हें क्षमा करें? तुम क्षमा के योग्य नहीं हो। चले जाओ मेरे यहाँ से, चले जाओ। दासी, ए दासी, कहाँ रह गई? मैंने तुझसे कहा था तू पहरेदारी पे रहना, फिर मेरे स्वामी अंदर क्यों आ गए? अरे भैया, मैं भी क्या कर सकती हूँ उनके आगे? उनके आगे मेरी कौन सी चलेगी भैया? ये पहले बतलाओ भैया। वो अंदर आ गए, तू भी चली जा, मेरे कोई काम की नहीं है। तू चली जा यहाँ से। द्वार पर तुम तो जानते हो मेरे स्वामी कितना नशा करते हैं, भांग पी लेते हैं, गांजा की सूट लगा देते हैं, हरदम मस्त रहत गांजा नशा। और कहीं एक न एक दिन वो नशा करके कैलाश पर्वत पे सो गए और कोई निशाचर आकर के
मेरा हरण भी कर सकता है। सही कहते हो, मेरा पुत्र कार्तिकेय नहीं होगा तो मेरी रक्षा कौन कर सकता है? कहते हो मैया। इसलिए मैं अपने शक्ति के द्वारा, अपने स्मेल के द्वारा एक ऐसा वीर पुत्र उत्पन्न करूंगी जो मेरी आज्ञा को पालन करे और मेरी रक्षा कर सके, और बल्कि मेरे स्नान कक्ष तक आने से किसी को भी रोक सके। सत्य कहती हो मैया। इसलिए अपने रक्षा के लिए स्वयं में पुत्र की उत्पत्ति करो। उत्पत्ति करनी होगी। मैं अपने महल के द्वारा एक ऐसा वीर पुत्र उत्पन्न करूंगी जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा। इसलिए मैं ये देहत पुत्र उत्पन्न करने जा रही हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पति परमेश्वराय नमः। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम पति परमेश्वराय नमः। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम पति परमेश्वराय नमः। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम पति परमेश्वराय नमः। ओम पति परमेश्वराय। अब मुझे इसमें जीवन दान देना चाहिए। ओम पति परमेश्वराय नमः। जीवन इसमें प्रापन हो जाए, जीवन इसमें प्रापन हो जाए। सदा सुखी रहो। माता, हाँ पुत्र, ये बतलाओ कि मुझे किस लिए प्रकट किया है? आज तुमको इसलिए प्रकट किया कि मेरी रक्षा करनी होगी तुम्हें, और मैं तुम्हारी माता हूँ। क्या आप मेरी माता हो और मुझे इसलिए प्रकट किया है कि मैं आपकी रक्षा करूं? हाँ, तुम मेरी आज्ञा को पालन करोगे, मेरी रक्षा करोगे, और तुम्हारा परिचय यही होगा कि तुम माता पार्वती के पुत्र हो। क्या जो भी मुझसे पूछेगा मुझे बतलाना होगा कि मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ? हाँ। परंतु माता, जब मेरा कोई नाम पूछेगा तो उससे मैं नाम क्या बतलाऊंगा? अरे पुत्र, यदि कोई तुमसे तुम्हारा नाम पूछे तो बतला देना, मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ और मेरा नाम गणपति गणेश है। क्या मुझसे कोई पूछेगा तो मैं उससे बतलाऊंगा कि मेरा नाम गणपति गणेश है। हाँ पुत्र, और तुम्हें भली प्रकार से मेरी रक्षा करनी होगी, और कोई भी बाहर का व्यक्ति हमारे कष्ट तक ना आने पाए, ये तुम्हारी पहरेदारी होगी। परंतु माता, ये बतलाओ मैं किस प्रकार से आपकी रक्षा कर पाऊंगा? ना तो हमारे हाथों में कोई दंड है। पुत्र, मैं तुम्हें एक अपनी शक्ति के द्वारा एक दंड दे रही हूँ। ये रहा दंड। अंदर आने वाले व्यक्ति को इसी दंड से तुम दंडित करना। ऐसी बात है माता कि हे माता मेरी पूजवर करो न सोच। हे माता मेरी पूजवर करो न सोच विचार। रक्षा करने के लिए गणपति पहरेदारी करूंगा। जो भी आएगा मैं उससे अंदर नहीं आने दूंगा। ठीक है पुत्र, मैं स्नान करने के लिए स्नान कक्ष जा रही हूँ। जाओ माता। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सदैव साथ रहेगा। तुम्हारी विजय होगी, तुम्हारी विजय होगी।
बालक, मुझे जाने से रोक रहा है? हाँ, हमारी माता का आदेश है, आज कोई अंदर नहीं जा सकता है। तेरी माता का आदेश है, कोई अंदर नहीं जा सकता? हाँ, परंतु बालक, इस जगह पर, इस कैलाश पर्वत पर तू क्या कर रहा है? मैं यहाँ पर अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। माता की आज्ञा का पालन? परंतु मैंने कभी तुझे नहीं इस कैलाश पर्वत पर देखा। मुझसे कभी नहीं देखा, सच कहते हो। परंतु आज मेरी माता मुझे प्रकट की है अपनी रक्षा करने के लिए, इसलिए मैं माता की रक्षा कर रहा हूँ। देवी पार्वती के द्वार के रखवाली है बालक, मुझे रोकने का प्रयास कर रहा है। हाँ, इसलिए मेरा कहना मानो, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं चला जाऊं? हट जा मेरे मार्ग से। ठहर जाओ, अंदर नहीं जा सकते हो। कि चल हटो, भाग यहाँ से जा, अन्यथा बुरा फल पालन नहीं किया तो देख रहा है मेरे हाथों में दंड। नादान बालक, मुझसे जिद्दा लड़ा रहा है, मुझे नहीं जानता। मैं तेरे इस छोटी सी उम्र पर दया कर रहा हूँ। बालक, मेरे मार्ग से हट जा। कि कोमल कमनीय वत्स होकर, कोमल कमनीय वत्स होकर भोले से आंख लड़ाता है। कोमल कमनीय वत्स होकर भोले के लिए डराता है। इनके के तुल्ली खड़क अपनी ये मुझको बालक, नाजुक उम्र में मुझसे धाक जमा रहा, मुझसे जिब्या लड़ा रहा है। मेरे मार्ग को छोड़ दे, मुझे नहीं पहचानता। हम तुम्हें समझाते हैं कि तुम चले जाओ, उसी में तुम्हारा कल्याण है। तो मुझ पर धाक जमा रहा है, मुझे डांट दिखा रहा है। नादान बालक, मेरे मार्ग से नहीं हटेगा। नहीं, मैं आपके मार्ग से नहीं हटूंगा। अरे छोड़ दे बालक, इस मार्ग को छोड़ दे। मैं अपने देवी पार्वती के कक्ष में प्रवेश करना चाहता। नहीं, हमारा कहना मानो, तुम यहाँ से चले जाओ। कि अच्छा ये बातें जाने दो, कटने मरने की बात करो, या सीधा तुम हट जाओ, या लड़के करने के लिए तत्पर हो जाओ। नादान बालक, तू नहीं मानेगा।
नहीं, मेरी माता की आज्ञा है, मैं अपनी माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता हूँ। मूर्ख बालक, मुझसे तर्क कर रहा है, नहीं हटेगा। नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। मूर्ख बालक, तो देवी पार्वती का द्वार नहीं छोड़ेगा कि बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब भुज को दंड तौलती है। बस अधिक नहीं सुन सकता मैं, अब भुज को दंड तौलती है। मालूम मुझे ये होता है, सर तेरे मृत्यु डोल। मालूम मुझे ये होता है, सर तेरे मृत्यु डोलती है। हट जा बालक, अन्यथा मृत्यु को प्राप्त होगा, मृत्यु को। हम तुम्हें समझा रहे, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा है। गिरे कायर भाग जा, बात ले। भाग जा, बात ले मेरी मान, वरना इस दंड से ले लूंगे। चले जाओ। तो मेरी बातों को काट कर मुझ पर आज जिभ्या लड़ाता हुआ जा रहा है, नहीं बचेगा। मैं तेरा सर ही धड़ से अलग करता हूँ। ये क्या? क्रोध में आकर के एक अबोध का वध। क्यों, क्या बात है? नादान बालक, बोलो। बच गया, अन्यथा तुझे समाप्त कर ही देता था अभी। तुम मुझे समाप्त करते, जे तू वक्त बताता। एक अबोध बालक का वध करना, नहीं नहीं, मैं इसका वध नहीं करूंगा। मैं अपने शिवगुरु को बुला करके और इसको इस द्वार से हटाता हूं। द्वारपाल, जा। देखा, आवाज भैया, ये बोल रहे थे यहाँ पर आए थे, यहाँ से चले जाओ। इनके चक्कर ना पड़ो, गंजेड़ी बहुत है। क्यों, इससे मुझे नहीं मतलब है, क्योंकि मैं भी इधर अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। चाहे कुछ हो जाए, अंदर कोई न जा दे। आज अंदर किसी को नहीं जाने दूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं, अच्छी प्रकार से पहरेदारी करते हैं। चल। मोहम्मद इब्रीस फुलवारीपुर की तरफ से 51 रुपए का दान मिला। कमेटी में सहयोग हुआ, हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।